जय सिया राम। देवभूमि उत्तराखंड में एक पावन वट वृक्ष, जहाँ योग भी है, ध्यान भी है, शिक्षा भी है, त्याग भी है और वैराग्य भी है। उस वट वृक्ष के नीचे हम सब लोग ऐसे महापुरुष का सानिध्य, परम पूज्य योग ऋषि पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में और आचार्य जी के सानिध्य में अपने जीवन को किस पथ पर आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम खोज कर रहे हैं। जैसे आप गंगा तट के किनारे हैं, गंगा पूर्णता है, गंगा अपने आप में एक शक्ति है, देवी है, लेकिन गौमुख से निकलते हुए गंगा भी किसी खोज के लिए जा रही है। वो भी एक विराम चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं कि मैं सागर कब तक पहुंचूं। और जब महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है, उनकी छाया मिल जाती है, तो निश्चित ही हमें पूर्णतः विश्राम मिलता है। और वो विश्राम केवल हमारे मन और शांति के लिए नहीं, वो विश्राम हमारे युगों युगों से जो हमारी जन्म और मरण की जो क्रियाएं चल रही हैं, उसके विश्राम के लिए। देवप्रयाग अपने आप में प्रयागी है, और जहाँ आप जैसे लोग इस भूमि में नित्य ओम का उद्घोष कर रहे हैं, हवन हो रहा हो, व्यायाम हो रहा हो, योग हो रहा हो, ध्यान हो रहा हो, निश्चित ही इसकी ऊर्जा देवभूमि नहीं पूरे विश्व में एक प्रकाश की तरह, तेज शक्ति की तरह विद्यमान है। और देवप्रयाग में इस पावन सानिध्य में, इस प्रांगण में परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में और आचार्य जी के सानिध्य में महर्षि पाणिनि जी की बहती हुई सूत्रधाराओं में, जहाँ रामचरितमानस की बहती हुई चौपाइयों में पूज्य बापू का आगमन हुआ था। 9 दिन हम सब लोग उस 9 दिवसीय राम कथा में गोता लगाए थे, तभी मेरा आगमन हुआ था। लेकिन जब भी इस तरफ इस मार्ग को याद आती है, तो मुझे देवप्रयाग और यह मेरा प्रांगण स्मरण आ जाता है और लगता है कि कब आप लोग थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए, कई लोग छोटे थे, कई लोग बड़े हो गए, कई लोग चले भी गए होंगे आगे अपनी शिक्षाओं के लिए। यही जीवन है, यही हमारा धर्म है। बस मूलतः मैं यही कहूँगा कि हम केवल अपने जीवन को एक आगे बढ़ाने के लिए तो आए हैं, लेकिन हमें सूर्य की तरह प्रकाश केवल अपने लिए नहीं, सूर्य की तरह प्रकाश पूरे समाज और पूरे विश्व को देना है। यही महर्षि पतंजलि जी ने और पूज्य स्वामी योग ऋषि पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो एक क्रांति लाई। आप देखें, पूज्य स्वामी जी को देखें, ध्यान और तपस्या और सरलता के बहते हुए चलते फिरते तीर्थ हैं। स्वामी जी के साथ कोई रह के बालक भी बन जाते हैं। आप देखें, वो महर्षि व्याकरण पाणिनि वेद सूक्त, कौन सा शास्त्र है जो उनको नहीं छू सकता, लेकिन उनकी सरलता, निर्मलता और आप सबके प्रति उनकी जो करुणा है, वही हम सब लोगों का सौभाग्य है, वही कृपा है। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पूज्य दीदी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतने त्याग और वैराग्य के साथ आपको यहाँ भेजा है अध्ययन के लिए। मैं बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से, कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, वह उद्देश्य पूर्ण हो, अपने परिवार में प्रकाशमान हो, समाज में प्रकाशमान हो।
यही मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगः।